अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और आज के ख़ुसूसी व्लॉग में आपको खुशामदीद। फैसलाबाद में अरबों रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड, कॉल सेंटर पर छापा। आज हम एक इंतहाई संगीन वाक़े की बात करेंगे। फैसलाबाद में कॉल सेंटर के ज़रिए चलने वाली ऑनलाइन फ्रॉड स्कीम जिसने आवाम से अरबों रुपए लूट लिए। ये केस किस तरह पकड़ा गया, कितने गिरफ्तार हुए और किस नौयत का ये फ्रॉड था, तमाम तफसीलात हम आपके सामने पेश करेंगे। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA पाकिस्तानी हुकूमत का वो खसूसी इदारा है जो 3 मई 2024 को तश्कील पाया था और इसने FIA के साइबर विंग की जगह ली। यह इदारा पाकिस्तान भर में ऑनलाइन जराइम, डिजिटल फ्रॉड और साइबर चोरी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ करता है। ये माजी में FIA पर मज़ीद इंतहाई जराइम को हैंडल करने के लिए बनाया गया था। NCCIA को एक टिप ऑफ मौसूल हुआ कि फैसलाबाद में एक बड़ा फ्रॉड नेटवर्क चल रहा है। सेंघेला हिल शाहकोट रोड फैसलाबाद में वाक़या चक RB 54 पर वाक़या फैक्ट्री रिहायशी कंपाउंड पर छापा मारा गया, जो मुबैना तौर पर फेस्को के साबिक चेयरमैन मालिक तहसीन अवान की मलकियत थी। फैक्ट्री के अंदर एक बड़ा कॉल सेंटर अहलकारों के ज़ेरे इंतज़ाम चल रहा था। जैसा कि ज़राए ने बताया कि यहाँ अफराद से मल्टी मिलियन रुपए फ़ंड जमा किए जा रहे थे। गिरफ्तारियाँ और कानूनी कार्रवाई के हवाले से बात करते हैं कि इस ऑपरेशन में 149 अफराद गिरफ्तार किए गए, जिनमें 78 पाकिस्तानी और 71 गैर मुल्की बाशिंदे थे। गैर मुल्कियों में शामिल 48 चीनी, नाइजीरिया से 8, फिलिपाइन से 4, श्रीलंका से 2, बांग्लादेश से 6, जिम्बाब्वे से 1, म्यांमार से 2 बाशिंदे। गिरफ्तार शुदगान में 131 मर्द और 18 खातीन थीं। 7 FIRs नंबर 142 ता 147 मुख्तलिफ जराइम जैसे धोखा दही, फ्रॉड और लापता शख्सियात के खिलाफ दर्ज की गई। अदालत ने 87 अफराद को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड और बाकी 62 को 14 दिन का अदालती रिमांड दिया ताकि मज़ीद तफ्तीश की जा सके। फ्रॉड का मॉडल और तरीक़ाकार कुछ यूँ था कि यह फ्रॉड पोंजी स्कीम की तर्ज पर था, जहाँ इब्तदाई मुतासरीन को ज़रा सा मुनाफा देकर ज़्यादा सरमायाकारी पर आमादा किया जाता था। मुल्ज़िमान व्हाट्सएप ग्रुप्स, टिकटॉक, यूट्यूब चैनल्स और टेलीग्राम लिंक्स का इस्तेमाल करते थे ताकि लोगों को सरमायाकारी के बहाने झांसा देकर शामिल किया जा सके और फंड इकट्ठा किया जा सके। इब्तदाई टास्क जैसे चैनल्स सब्सक्राइब करना, फिर बड़े टेलीग्राम लिंक्स पर सरमायाकारी के तरीके शामिल किए जाते रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल और मतलूबा मुल्ज़िम 40 सेकंड में हम आपके सामने पेश करते हैं कि मालिक तहसीन अवान, जो इस केस के मरकज़ी मुल्ज़िम हैं, इस दौरान फ़रार हो चुके हैं। हक्काम तलाश में हैं और इनका नाम प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में डालने की सिफारिश कर दी गई है ताकि वो मुल्क से बाहर ना जा सकें। अब बात करते हैं कि NCCIA ने मुतअद्दिद ऐसे अफराद की शनाख्त का आगाज़ किया है जो इस नेटवर्क के बाहमी राब्ते में थे। मुतासरीन और अवामी अदादोशुमार इब्तदाई तखमीनों में के मुताबिक अवाम का नुकसान करोड़ों से अरबों रुपए तक पहुँचता है। मुतासरीन पाकिस्तान समेत बैरून मुल्क भी मौजूद हैं। NCCIA तफ्तीश के ज़रिए अदायगी की वापसी के इम्कानात तलाश कर रही है और इसके अलावा दीगर शरीक मुल्ज़िमान भी पकड़ने की कोशिश में है। हिफाजती तदाबीर के हवाले से बात करते हैं कि किसी भी सरमायाकारी स्कीम में शामिल होने से पहले SCCP की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन ज़रूर चेक करें। बैंक डाटा, CNIC, OTP किसी अजनबी को ना दें। जब कोई कॉल या मैसेज ज़्यादा मुनाफा देने का झांसा दे तो होश के साथ रहें। फौरी शक होने पर NCCIA या मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करें। इस तरह की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में साइबर फ्रॉड नेटवर्क्स के ख़िलाफ़ एक मजबूत पैगाम है। NCCIA ने वादा किया है कि वो ऐसे नेटवर्क्स को बेनकाब करती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको अगली वीडियो किस मौजू में चाहिए।